हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज शिवानी कपूर एंड दिस इज माय चैनल क्रिकेट मेडन। यहाँ आपको क्रिकेट के बारे में न्यूज़ एंड अपडेट्स, मैच रिपोर्ट्स, मैच एनालिसिस मिलेंगी। सो एज यू ऑल नो कि कल हम वेस्ट इंडीज़ से T20I सीरीज़ हार गए हैं एंड 3-2 से हम उनसे हार गए। वर वी ओवर कॉन्फिडेंट और वॉज हार्दिक पांड्या जस्ट आउट ऑफ हिज माइंड, you know, as he's acknowledged in the presentation ceremony that you know I don't plan anything, मेरे उस टाइम जो भी दिमाग में आता है मैं वही करता हूँ। So you know, what is the team planning, what is the team strategy and who is actually the head of this planning committee जो टीम उतारता है या चीज़ें डिसाइड करता है? So obviously it's the coach Rahul Dravid. राहुल द्रविड़ हैज़ बीन एन एक्सीलेंट प्लेयर फॉर इंडिया। वो एक बहुत ही एक्सीलेंट टेस्ट प्लेयर थे, लेकिन अगर उनकी ODI या T20 फॉर्मेट में बात की जाए तो ही वॉज एन अबव एवरेज प्लेयर। आई मीन यू कांट से दैट ही वॉज एवरेज और बिलो एवरेज, बट ही हैड अ सर्टन स्किल लेवल जो उनकी टेस्ट क्रिकेट को सूट करती थी। बट वो स्किल लेवल इतनी हाई थी दैट वो ODI एंड टेस्ट T20 फॉर्मेट में भी ट्रिकल डाउन कर लेती थी। बट टू मेक हिम अ कोच ऑफ T20 इंडियाज T20 टीम, इट्स रियली अ ब्लंडर इन माई ओपिनियन, बिकॉज एक तो आपका कोच बिल्कुल डिफेंसिव माइंडसेट का है और एक आपका कैप्टन जो एडमिट कर रहा है कि मैं बिना सोचे समझे फील्ड पे डिसीजंस लेता हूँ। मैं एक मैच में अक्षर पटेल को बॉलिंग नहीं देता हूँ, दूसरे मैच में मैं उनको फर्स्ट ओवर करवा देता हूँ, फिर एक मैच में मैं मुकेश को कम्प्लीटली बैक करता हूँ, उनको डेथ ओवर्स में देता हूँ, ओपनिंग करवाता हूँ। दूसरे मैच में जो क्रूशल फाइनल डिसाइडर है उसमें मैं उनको एक ओवर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं अपने आप को, हार्दिक पांड्या अपने आप को उस पोजिशंस में जाते हैं जो उनकी कन्वीनियंस होती है। अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो वो बॉलिंग के लिए आएंगे ही नहीं। अगर थोड़ी सी भी पिच में मूवमेंट है या बॉल स्विंग कर रही है या कुछ भी हरकत कर रही है तो वो न्यू बॉल पकड़ लेंगे। तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं कि कहाँ वो बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देंगे। एंड ये नहीं कि टीम को ज़रूरत है कि नहीं उनकी, ठीक है, बट उनको ज़रूरत है कि वो उस टाइम विकेट ले सकते हैं या नहीं ले सकते और पब्लिक को एंड फैंस को एंड बोर्ड को इम्प्रेस कर सकते हैं। सो ये सब कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली राहुल द्रविड़ की है। इफ़ हार्दिक पांड्या हैज़ लॉस्ट हिज माइंड और ही हैज़ नो माइंड एब्सोल्युटली, देन राहुल द्रविड़ इज़ द वन हु शुड स्टेप इन and take proper decisions कि this should be done on the field, this should not। ये इन bowlers को over देने चाहिए, इनका कोटा complete करना चाहिए और किनका नहीं करना चाहिए, So if Rahul Dravid is not able to do this, then I am sorry to say that Rahul Dravid should resign and he should resign really soon। कुछ reports तो ये कह रही है कि ODI World Cup के बाद उनका tenure खत्म हो रहा है and he is going to leave coaching। If that happens, it is very good because ODI World Cup के पहले तो हम कोच नहीं चेंज कर सकते हैं। न्यू कोच आएगा, समझेगा, कुछ करेगा, so that is an impossible situation and I don't want to even waste time contemplating that। But yes, after the ODI World Cup and before next year's T20I World Cup, we need a change in the coaching department। So या तो BCCI कोई international coach लेके आए, somebody like a revolutionary person, somebody like a Brendan McCullum who's done wonders for England cricket। उन्होंने उनकी टेस्ट टीम संभाली है एंड बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया है। जहाँ जो रूट कैप्टन थे एंड पुराने जो कोच थे वो हार ही जा रहे थे, अब वो मतलब ओकेजनली एक मैच हारते हैं, मोस्टली वो मैच जीतते हैं या मुश्किल से कोई मैच उनका ड्रॉ हो जाता है। एंड अगर वो हारते भी हैं ना, सो देन अपनी रिस्पेक्ट इंटैक्ट करके हारते हैं। आई मीन दे फाइट टू द लास्ट बॉल, टू द लास्ट ओवर, टू डेथ एंड देन ओनली दे गिव अप। सो मे बी इट्स हाई टाइम दैट हमारा T20 फॉर्मेट में एक अग्रेसिव कोच आए, एक पर्सन हु डिमांड्स एंड कमांड्स, not only listens and tags behind either Rohit Sharma or Hardik Pandya or any of the 10 captains that have come into the Indian team। So it is better that अगर हमें इंडियन पॉलिटिक्स से के बीच में नहीं घुसना है, अपनी क्रिकेट को नहीं घुसाना है, तो हम एक इंटरनेशनल कोच ले आए। और जो इंटरनेशनल कोच कोई सहमा हुआ कोच नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो इन पर्सनैलिटीज़ को, हार्दिक पांड्या जैसी पर्सनैलिटीज़ को कंट्रोल कर सके एंड चेक में रख सके एंड ऐसे डिसीजंस ले सके जो अभी राहुल द्रविड़ नहीं ले पा रहे हैं।
अगर हम इंटरनेशनल नहीं देखना चाहते, यू नो, इफ़ यू से दैट मे बी इंटरनेशनल नहीं जेल कर पाएंगे, सो देन आई थिंक इंडिया में देयर आर 2 ऑप्शंस. One is MS Dhoni and the second is Ashish Nehra. So Ashish Nehra has done wonders with the IPL team, and I know IPL is not the basic premise for deciding international, but अगर सब कुछ ही IPL के बेस में डिसाइड होता है, यू नो, हमारे ODI के कैप्टन IPL के बेस में हैं, हमारे T20 के कैप्टन भी IPL के बेस में हैं, so why not the coach, यू नो, why not give Ashish Nehra a chance? बिकॉज अगर उन्होंने गुजरात टाइटंस को एक बारी टाइटल जिताया है एंड दूसरी बारी उन्होंने उनको रनर अप रहे हैं, सो ही आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस इन द इंटरनेशनल टीम. अगर प्रेजेंट इतनी बुरी हालत है तो अगर आशीष नेहरा अपना IPL का स्टिंट नहीं छोड़ना चाहते और वो नहीं अग्रीएबल हैं, then maybe another option is MS Dhoni. So MS Dhoni has to retire from all forms of cricket in order to take up coaching. So अगर वो next year का IPL नहीं खेलते हैं तो maybe he is a good fit because he commands and demands respect. उनको and he is strict and he वो तो इन प्लेयर्स को अंदर नस नस से जानते हैं बिकॉज आधे तो से ज़्यादा प्लेयर्स उन्होंने ही बनाए हैं. सो आई एम श्योर अगर MS धोनी अग्रीज उस MS धोनी के रिगार्डिंग, मतलब हमें नहीं अग्री करना, उन्हें अग्री करना है, यू नो, तो अगर वो अग्री करते हैं तो ही कैन बी अ परफेक्ट फिट स्पेशली फॉर द वाइट, यू नो, वाइट बॉल क्रिकेट विच एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर T20 फॉर्मेट. तो उसके लिए MS धोनी और आशीष नेहरा और अगर ये दोनों नहीं तो मे बी एन इंटरनेशनल कोच कैन डू बेटर. So that is it for this video. Please let me know in your comments what you think and you know what are the options that India should consider for their T20 game to improve. And अगर हमें कैप्टन में, कोच में, मैनेजमेंट में, कोई यू नो टीम स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट्स पे या इंस्टाग्राम में बताइए एंड वी विल बी यू नो हैप्पी टू टेक अप दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much. Please like the video, please like the channel, and we hope to see you soon. Thank you.